क्लास 10th आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आपका सेकंड वीडियो है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट, द हाइट ऑफ ए पोल इन इज 10 मीटर। यानी कोई हाइट, पोल की जो हाइट है 10 मीटर है। ठीक है, तो हमें एक पोल बनाना है, उसका 10 मीटर हाइट को शो करना है। फॉर कीपिंग द पोल वर्टिकली ए स्टील वायर इज यूज, वन एंड इज टाइड एट द टॉप ऑफ द पोल एंड अनदर एंड इज फिक्स्ड एनीवेयर ऑन द ग्राउंड। The wire makes angle 45 with horizontal ground, the find of the length of the wire। मतलब बिजली का खंभा है 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को एक ऊर्ध्वाधर रखने के लिए स्टील के तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांध दिया जाता है, दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया जाता है। यदि तार खंभे के आधार से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ 45 का कोण बनाता है तो तार की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर बनाया हमने, एक क्या कर दिया, खंभा। ठीक है, खंभा है और इस खंभे को वर्टिकली रखने के लिए एक वायर के एक इंच को उसके टॉप से, दूसरे इंच को उससे ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हमने क्या कर दिया, बांध दिया। तो वो हम पूछ रहा है कि तार की लंबाई बतानी है, ये हमको बताना है। और उसने कुछ कोई एंगल वगैरह दिया नहीं है, तो ठीक है, सिंपल है। इसमें एंगल दिया 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें आपका जो तार जो है वो क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का एंगल बना रही है। तो आपसे कह रहा है कि आपको ये तार की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर मालूम है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम आपको अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप सीधे, आपके पास ये ट्राइंगल है, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप इसमें ले लो साइन। ठीक है, साइन 45 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ये अभी आप थोड़ा सा जो है ट्रिग्नोमेट्री का मामला है, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं है, आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा कि साइन इक्वल टू होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ल। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 1/√2 कर दिया हमने, उसके इज इक्वल टू ए बी आपका 10 है, ये आपका ए सी है। तो ए सी इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो आपका आएगा 10√2। ये आपका आंसर आ गया, 10√2 आपका आंसर आ गया। अब आइए इसके दूसरा पार्ट कर लीजिएगा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखिए, आंधी के कारण एक वृक्ष को ऊपरी भाग टूट कर क्षैतिज तल से 45 को कोण बनाता है। ये पूरा एक वृक्ष था। ठीक है, ये ऊपर से टूटा, टूटने के बाद ये जो है ज़मीन के साथ 45 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है। और ये जो टूटा जो हिस्सा है, जो उसका इंड्स है, वो उसके बॉटम से, इसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये तो आपका 10 मीटर हो गया आपका। ठीक है, तो कह रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई बताओ। तो हम पहले क्या करें, हम पहले ये निकाल लें। पहले हम देखो, ये निकाल लें, ये हाइट निकाल लें और ये हाइट निकाल लें, इनको ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पूरी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या हमारे पास बेस मेरे पास है 1045 इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी कर देंगे। बी डी अपॉन बी सी कर देंगे, 45 आपका 1 है, बी डी अपॉन बी सी, तो बी डी हमारा कितना आ गया 10। अब बी डी 10 आ गया। अब उसके बाद अब पाइथागोरस थ्योरम चाहे आप लगा सकते हो, और या तो फिर इसके आगे यहाँ पे आप लिख सकते थे क्या कहते हैं, साइन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही चीज़ आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी डी। बी डी आप अभी निकाला आपने कितना 10। ठीक है, सी डी 1/√2, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2। और या तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं ना, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमने निकाल दिया है। अब पेड़ का जो टूटा भाग है, तो पेड़ पर टूटा भाग जो हमारा होगा वो देखोगे ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, बी डी हमारा जो है 10 था, बी डी 10 था, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 10 कामन ले लेंगे तो √2 + 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का सेकंड पार्ट आप जो है घर से करके लाएंगे। आई एस 6 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखना होता है हम लोगों को ना कि क्या कह रहा है। फिगर अच्छे से लैंग्वेज पढ़ते हैं, उस हिसाब से फिगर सेट करते हैं। अगर फिगर सेट हो जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा, फिगर सेट नहीं होता तो सब बेकार है। आई द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो हमें क्वेश्चन देखना होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, किसके टॉप का है, किसका क्या है। तो उसने कह दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड
तो एंगुलर वेल्यूएशन जो है बन रहा है ग्राउंड पर, ठीक है, और फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इस इतने, तो टॉप एंगुलर वेल्यूएशन ऑफ द पॉइंट नहीं है, ऑफ टॉप, एंगुलर वेल्यूएशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45, ग्राउंड पर बन रहा है और कहलाता ऊपर वाले का है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर टुवार्ड्स द टावर द एंगुलर एलिवेशन मेजर्ड 65 द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कहने का है क्वेश्चन ये था कि अभी जो है टावर के यानी कि हाँ देखिए, ये आपका एसी आपका टावर है, मीनार है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से इसके टॉप का जो एंगुलर एलिवेशन 45 है, ठीक है, 45। जब 10 मीटर चले मीनार की तरफ चले टुवार्ड्स द मीनार, तो अब उसका एंगल बढ़ा। देखो जब पीछे जाओगे तो एंगल घटता जाएगा ना, डिक्रीज होगा। अगर आप टुवार्ड्स टू द टावर जाओगे, बढ़ोगे, तो एंगल आपका इंक्रीज होगा। इस तरीके से आपके तो इस फिगर में देखा जाए तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, एक आपका ये छोटा वाला हो गया, एक आपका ये बड़ा वाला हो गया। तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं। देखिए पहले छोटे वाला लेके चलेंगे। तो इन ACD, ठीक है, tan 60 इक्वल टू हमारा जो होगा tan 60 इक्वल टू H/X, H/X, तो X इक्वल टू H/√3, मेरा की इक्वेशन आ गई। अब बड़ा वाला ले लिया ABC में tan 45 इक्वल टू ये अपॉन ये पूरा बेस, तो H/10 प्लस X आ जाएगा, H/BD प्लस CD यानी 10 प्लस X, ठीक है। H इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10 प्लस X की वैल्यू रख दी H की फॉर्म में, H को इधर लेगा, H उसके बाद इसका एल्सियम ले लिया हमने, ठीक, H कॉमन ले लिया, ये अपॉन में लिया है, ये अपॉन में लिया। आप यहाँ तक आंसर छोड़ दीजिएगा। अगर वो पॉइंट भी कहता है तो इससे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करने के बाद मेरा ये पॉइंट में आंसर आ गया, लेकिन आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं। तो 6 का आपको सेकेंड पार्ट लगाना है, ठीक है। तो बस पे ध्यान रखिएगा कि ये देखना रहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सेट करते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर हम मीनार की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, एंगल आपका जो अब एंगल ऑफ नया एलिवेशन बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप मीनार से दूर हटोगे तो अब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना रहेगा। आपका ये 7 का फर्स्ट पार्ट है। 7 के फर्स्ट पार्ट को ध्यान देना। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इंक्रीजेज इतने मीटर मोर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेज इतने टू इतने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन द नियरेस्ट मीटर। एक मीनार की परछाई ये 60 मीटर अधिक लंबी होती है जब सूर्य का अन्य कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो देखो पहली बात तो आप पहले मीनार खड़ी करो, ठीक है। अब जब मीनार है, ठीक है, तो मीनार है तो उसकी एक परछाई ये बन रही है जब 60 एंगल है, और एक परछाई ये बन रही है, ऐसे देख लीजिए, ये मीनार है आपकी, ठीक है। इसकी तो 2 परछाई बन रही है। जब एंगल 60 डिग्री तो परछाई ये है, शैडो इसकी ये है। जब एंगल 30 डिग्री है तो उसकी परछाई पूरी ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब परछाई 60 से 30 पर बनती है तो 60 मीटर ज़्यादा बनती है। तो 60 पर परछाई शैडो हमने x लेट कर लिया, x, और जब एंगल 30 होगा तो और आगे बढ़ोगे, जाहिर सी बात है। तो अब जो उसकी परछाई क्या और बढ़ जाएगी, तो 60 मीटर इंक्रीज करके 60 हमने ये कर दिया। फिर आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल आपके बन गए, ये छोटा वाला बन गया, फिर एक ये बड़ा वाला बन गया। फिर छोटे वाले में क्या करोगे, फिर आप tan 60 इक्वल टू H/X लगा दोगे। tan 60 इक्वल टू H/X, हमारा x की वैल्यू आ गई। फिर बड़े वाले में ले लोगे tan 30 इक्वल टू AB/BD, AB/BD, और BD आपका क्या है, BD आपका BD जो है आपका CD प्लस BC कर सकते हो, यानी कि 60 प्लस X कर सकते हो। तो ये आपका जो है 60 प्लस X हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये आपका है H की वैल्यू आपके 60√3 अपन आपका √3 रहेगा आपको, ठीक है। बाकी से कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर सकते तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपको 7 तक लगाइएगा। हमने आपको जो है आज 4 का बताया, 5 का बताया, 6 बताया, 7 बताया, ठीक है। 8 नंबर भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये आपको कल बताते हैं।